बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। उत्तराखंड के लोगों से एक सवाल, सच बताएं कि उत्तराखंड के कितने लोग खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानते हैं। लगता है कि देहरादून में रहने वाले अधिकतर लोग भी नहीं जानते होंगे कि यह युद्ध किन किन के बीच और कब लड़ा गया था, और यदि ऐसा है तो यह अपने इतिहास के प्रत्येक समाज का उपेक्षा का भाव ही दिखाता है। इस बार आपको देहरादून के खुड़बुड़ा युद्ध को लेकर जानकारी दूंगा। यह युद्ध संयुक्त गढ़वाल के अंतिम नरेश प्रद्युम्न शाह की सेना और नेपाल की गोरखा सेना के बीच लड़ा गया था। 1804 को अपनी भूमि को बचाने के लिए गोरखों से गढ़वाल के अंतिम नरेश प्रद्युम्न शाह ने खुड़बुड़ा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। प्रद्युम्न शाह ने कुछ समय तक कुमाऊं पर भी प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन किया था, तो इसी बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एक बात साफ कर दूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतिहास की जानकारी देना भर है। तो बात करते हैं खुड़बुड़ा युद्ध की। देहरादून में आज भी एक खुड़बुड़ा मोहल्ला है और यहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह कथा आज के चमोली जिला स्थित चांदपुर गढ़ी से शुरू होती है। चांदपुर गढ़ी में राजा कनकपाल राज करते थे, जो गढ़वाल पर लंबे समय तक राज करने वाले पंवार राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। उन्हीं के वंशज अजयपाल ने 15वीं शताब्दी में 52 गढ़ियों को जीतकर गढ़वाल राज्य का एकीकरण किया था। वही राजधानी को चांदपुर गढ़ी से पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर लाए थे। गढ़वाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना गोरखा आक्रमण की थी। यह अत्यधिक क्रूरता वाला दौर था। गोरखानी शब्द नरसंहार और लूटपाट करने वाली सेनाओं का पर्याय बन चुका था। डोटी और कुमाऊं को अपने अधीन करने के बाद गोरखाओं ने 1804 में गढ़वाल को भी जीत लिया था और 12 वर्षों तक यानी 1815 तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जबकि कुमाऊं पर लगभग 23 साल तक राज किया था और गोरखों ने पश्चिम में हिमाचल की सतलज तक भी राज किया था। गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन 1815 में समाप्त हो गया, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को युद्ध में हरा दिया था और यह नेपाल अंग्रेज युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और तब नेपाल की सीमा पश्चिम में काली नदी तक समेट दी गई थी। इससे पहले नेपाल के इतिहास को जान लेते हैं। गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण शुरू किया था और यह लगभग 1769 में शुरू हुआ था। गोरखा सेना ने पहले डोटी और कुमाऊं को जीतने के बाद फिर गढ़वाल पर हमला किया था और पूर्व में उन्होंने सिक्किम तक अपना कब्जा कर लिया था और इस तरह यह गोरखा राज पूरे हिमालय में फैल चुका था। लंगूर गढ़ी का युद्ध हारने के बाद गढ़वाल नरेश श्रीनगर राजधानी से बाहर चले गए थे। गढ़वाल को बचाने का अंतिम युद्ध यहीं देहरादून के खुड़बुड़ा में हुआ था। गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह अपने सैनिकों के साथ तलवारें लिए हुए थे, जबकि गोरखा सेना आक्रमण करने के लिए बंदूकों से लैस थी। चूंकि पहले ही उत्तराखंड के इस क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र में 1803 में विनाशकारी भूकंप आया था और इससे पूरा गढ़वाल तहस नहस था। हालात खराब थे। भूकंप से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह युद्ध करने के बजाय श्रीनगर से देहरादून और फिर सहारनपुर चले गए थे। महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक गढ़वाल का नवीन इतिहास 1000 से 1804 में लिखते हैं कि गढ़ नरेश अपने परिवार को कनखल में छोड़कर सहारनपुर चला गया। राजा अपने साथ सोने का सिंहासन और जो आभूषण लाए थे उन्हें उन्होंने गिरवी रखा या बेचकर लगभग 2 लाख रुपए एकत्रित किए थे। इसके बाद उन्होंने रामदयाल सिंह की सहायता से रांगड़, पुंडीर, गुजर और राजपूत आयुधजीवियों की लगभग 12,000 की सेना एकत्रित की थी। ये रामदयाल सिंह वही हैं जिनकी लंढौरा रियासत है और ये उस क्षेत्र के
राजा थे। कुछ लोग कहते हैं कि रामदयाल सिंह उस क्षेत्र के जमींदार थे। जो भी हो, लेकिन यह सत्य है कि गुर्जर नरेश रामदयाल सिंह ने गढ़ नरेश की मदद की थी। उनके बारे में एक अलग से वीडियो आ रही है, लेकिन अभी मैं सिर्फ खुड़बुड़ा युद्ध की बात कर रहा हूं। इस सेना के माध्यम से प्रद्युम्न शाह ने देहरादून क्षेत्र में कुछ इलाकों में अपना कब्जा दोबारा कर लिया था। लेकिन जब यह सूचना श्रीनगर में अमर सिंह थापा को मिली तो वे भक्तिवीर थापा रणजीत कुंवर के तहत गोरखाली सेना के साथ देहरादून पहुंच गए। उन्होंने धामागढ़ी से नाला पानी की ओर बढ़ने वाली गढ़नरेश की सेनाओं को दो ओर से घेर लिया था। गुर्राम राय के दरबार से लगभग आधा मील की दूरी पर स्थित खुड़बुड़ा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। प्रद्युम्न के दोनों भ्राता पराक्रम शाह और प्रीतम शाह तथा दोनों पुत्र सुदर्शन और देवी सिंह रणस्थल में उपस्थित थे। गढ़नरेश प्रद्युम्न शाह अपने शिविर के बाहर घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीपुर के मियां दुलेल सिंह से परामर्श कर रहे थे कि रणजीत कुंवर की गोली लगने से औंधे मुंह धरती पर गिर पड़े। यह सूचने पाते ही सारी बटोरी हुई सेना भाग खड़ी थी और युद्ध तुरंत बंद हो गया। नेपाली स्रोतों के अनुसार गोरखाली विद्रोही दलवीर राणा को गोरखाली सेना ने पकड़कर उसका सिर काट लिया था। वैसे कुछ स्रोत युद्ध को लेकर कहते हैं कि गोरखाली सेना की तरफ 10,000 सैनिक थे और गढ़ नरेश की तरफ मात्र 4,000। गढ़ सैनिकों के पास तलवारें थी, जबकि गोरखा सैनिकों के पास बंदूकें भी थी। गढ़वाली सेना की में जो लोग शामिल थे वे प्रशिक्षित भी नहीं थे, जबकि गोरखा सेना पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और प्रशिक्षित थे। इस युद्ध को लेकर अलग अलग तिथियां कही जाती है। डॉक्टर डबराल लिखते हैं कि युद्ध की तिथि टेहरी राज्य अभी रजिस्टर के अनुसार 22 गते माघ 5 फरवरी 1804 ईस्वी, रतूड़ी के अनुसार 14 मई 1804 तथा रेपर के अनुसार जनवरी 1804 है। वैसे डॉक्टर डबराल लिखते हैं कि रतूड़ी द्वारा दी गई तिथि 14 मई 1804 इस युद्ध के होने के बिल्कुल निकट प्रतीत होती है। यानी यह युद्ध 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा, यानी जो देहरादून का आज का खुड़बुड़ा मोहल्ला है, वहां पर लड़ा गया था। गोरखा कमांडर अमर सिंह ने राजा प्रद्युम्न शाह के शव को डालनवाला के सुरजन सिंह रावल और कुछ गोरखाली सैनिकों के संरक्षण में बड़े सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार भिजवा दिया था। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार पुत्र ही करते हैं, लेकिन भगदड़ में सुदर्शन और देवी सिंह का पता न लगने पर प्रीतम शाह ने राजा का अंतिम संस्कार किया था। प्रीतम शाह अपने भ्राता की मृत्यु तथा भतीजों के खोए जाने के कारण विलाप करने लग गया था। उसी समय गोरखाली सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया था और उसे नेपाल भेज दिया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपना जीवन बड़ी ही गरीबी में बिताया, जबकि प्रद्युम्न शाह के दूसरे भाई पराक्रम शाह तो अपने ससुर के घर हिंदूर नालागढ़ भाग गए थे। तो यह थी खुड़बुड़ा युद्ध की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सुदर्शन शाह का क्या हुआ और कैसे वे फिर टेहरी नरेश बने तथा गुर्जर नरेश रामदयाल सिंह ने कैसे गढ़ नरेश की मदद की थी या उनका इतिहास क्या है, यह भी मैं जल्दी वीडियो ला रहा हूं। प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,